हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त हो ना मुझे। दोस्तों, जो बिहार पुलिस 2026 का सीरीज चल रहा है, वो सीरीज का आज 13 क्लास होने वाला है। ठीक है, क्लास 13। और आज का जो टॉपिक रहेगा 11 नंबर टॉपिक में बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन रहेगा। ठीक है, हमने चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक यानी चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू के रूप में जितने भी क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को कवर करते जा रहे हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, इससे पहले वाला वीडियो यानी 12 वीडियो हो चुका है। ठीक है, तो सिंपली जाइएगा प्लेलिस्ट में, वो आप जाकर सिंपली कमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा सारे वीडियो को। ठीक है, देखकर। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 448 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइएगा, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। ये आपको कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। चलिए अगला देखते हैं। और इसके दो और व्याख्या की बात करें हम, यंग इंडिया नामक पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई है। गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न है: हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूट हरिजन। ये सब महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक सब है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? तो याद रखिएगा, राखी दिवस। ऑप्शन नंबर सी, राखी दिवस। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब? 1905 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय। बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया? तो कौन सा आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगला है जो आपका टॉपिक रहेगा 12 नंबर टॉपिक। और 12 नंबर में टॉपिक में है मुस्लिम लीग। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और जहाँ से जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, सारे चैप्टर के एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे है और दिए गए हैं इसमें, तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ये सब। तो सिंपली आप एक एक करके याद रखिएगा क्वेश्चन। महात्मा यहाँ पे है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस हुई? ये भी पूछा गया है, याद रखिएगा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 1906 में हुआ था। ठीक है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में हुआ था। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो सिंपली टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1939 को। अगला है होम रूल आंदोलन। यहाँ पे है आपका 13 नंबर है, होम रूल आंदोलन। चलिए इसको भी देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले कौन थे? बताइएगा, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी, जो ये बिहार पुलिस ड्राइवर के एग्जाम में पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, अगला है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो याद रखिएगा, मेडल HP ब्लत्सकी, यानी
बलवात सकी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 400 अगला क्वेश्चन है 460 नंबर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक, जो प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है 2012 में। अगला है होम रूल लिंक की स्थापना किसने की? होम रूल लिंक की स्थापना किसने की? याद रखिएगा श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट ने होम रूल लिंक की स्थापना की थी। चलिए अगला है होम रूल लिंक आंदोलन किसने प्रारंभ किया? होम रूल लिंक आंदोलन किसने प्रारंभ किया? याद रखिएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ये 2010 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला है अगला जो रहेगा क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, अगला जो रहेगा आपके क्रांतिकारी आंदोलन रहेगा। ठीक है, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला है नवजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? नवजवान भारत सभा की स्थापना किसने की बताइएगा? नौजवान भारत नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला है फिलिप स्पेंट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया था, किसने चलाया था? फिलिप स्पेंट नामक अंग्रेज पर मुकदमा किसने चलाया? देखिए मेरठ पदयंत्र केस में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया बताइएगा? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया? अनेक भारतीय ने लाला हरदयाल ने नेतृत्व में गद्दर पार्टी की स्थापना किया। ठीक है, यहाँ पे अनेक हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे पढ़िएगा अनेक भारतीय ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गद्दर पार्टी की स्थापना की, अनेक भारतीयों ने। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी बताइएगा? 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो याद रखिएगा भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह के द्वारा। अगला है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से। अगला है सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखिएगा पंजाब में। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? पंजाब में। अगला है चटगांव शास्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? चटगांव शास्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? याद रखिएगा सूर्य सेन ने, ऑप्शन नंबर बी सूर्य सेन ने। अगला है गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कनाडा यूएस में, ऑप्शन नंबर सी कनाडा यूएस में। अगला है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्चयवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? यह देखिएगा भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर है भगत सिंह का। अगला है 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? याद रखिएगा श्याम कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर है श्याम कृष्ण वर्मा। अगला जो रहेगा आपको रोलेट एक्ट रहेगा। ठीक है, रोलेट एक्ट रहेगा, काफी महत्वपूर्ण है रोलेट एक्ट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रोलेट एक्ट और पूछा भी गया है। चलिए बताइएगा रोलेट एक्ट 15 नंबर है रोलेट एक्ट चार्टर एक्ट। याद रखिएगा रोलेट एक्ट कब पारित हुआ बताइएगा? रोलेट एक्ट जो हुआ था वो कब पारित हुआ था बताइएगा? याद रखिएगा 1917 में। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1917 में। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था? यानी रोलेट एक्ट को काला कानून भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था, किसने कहा था? तो एम के गांधी ने, एम के गांधी ने। याद रखिएगा। अगला है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ बताइएगा? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1919 में। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ, यहाँ पे 1917 दिया गया है। ठीक है, जबकि रोलेट एक्ट 1919 में होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1919 होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? काफी इंपोर्टेंट है। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया बताइएगा, याद रखिएगा। भारत शासन एक्ट 1919 में, ऑप्शन नंबर सी। भारत शासन एक्ट 1919 में द्वैध शासन का प्रबंध किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई बताइएगा? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? याद रखिएगा, मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा, मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा, ठीक है। यानी जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सब है, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है और सारे क्वेश्चन आपको याद कर ही लेना है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, वहां जाके इसको डाउनलोड करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत हमने समाप्त कर चुका है, उसका पीडीएफ भी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने उस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया, याद नहीं किया है, तो याद कर लीजिए। जल्दी प्रैक्टिस सेट भी हम करवाने वाला है, ठीक है। अगला टॉपिक है 16 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए बताइएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी बताइएगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 में। चलिए अगला है, और ये जो हुआ था जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ, इससे अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, इसे अमृतसर हत्याकांड से भी नाम से जानते हैं। अगला है 480, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी बताइएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दिया बताइएगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 1919 में हुआ था, 1919 में। रोलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में हुआ, ठीक है। इसको काला कानून भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, और कुछ कांड के बारे में भी जानेंगे, उससे पहले हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर में हुआ था। अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी ये जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग घटना किस वर्ष घटी बताइएगा? जालियांवाला बाग घटना किस वर्ष घटित? याद रखिए 1919 में हुआ था। कब हुआ? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, अमृतसर में, ठीक है। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया बताइएगा? क्यों लौटा दिया? याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से 1919 में किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? किस घटना के विरोध में? तो याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। और अगला टॉपिक जो रहेगा 17 नंबर टॉपिक रहेगा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन, ठीक है। चलिए इससे क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ बताइएगा? काफी इंपोर्टेंट है, ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ? 1920 में, ऑप्शन बी 1920 में। ब्रिटिश शासक के विरोध में असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? बम्बे में हुआ था। कहा? ऑप्शन नंबर बी बम्बे हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया बताइएगा? कब वापस लिया? तो याद रखिएगा, फरवरी 1922 में, फरवरी 1922 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कुछ कारण था, वह जालियांवाला बाग था, जो 1919 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है,
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था बताइएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। ऑप्शन नंबर सी 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था शुरू, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, अगला 18 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 18 नंबर टॉपिक रहेगा स्वराज पार्टी रहेगा। ठीक है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था बताइएगा, याद रखिएगा। लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। अगला है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे बताइएगा, कौन हो जाएगा, याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1923 में हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1923 में हुआ। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को दीनबंधु चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू विठल भाई पटेल ने इलाहाबाद के स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया। चलिए, काफी इंपोर्टेंट है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन 1923 में 1923 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में की गई। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। चित्तरंजन दास पार्टी के अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया। ठीक है, 19 नंबर है कि महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, महात्मा गांधी उनके प्रारंभिक आंदोलन के हम देखेंगे उसको। ठीक है, महात्मा गांधी उनके प्रारंभिक आंदोलन के देखेंगे, देख लेते कितना क्वेश्चन है। चलिए, महात्मा गांधी उनके प्रारंभिक आंदोलन को देखते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? काफी इंपोर्टेंट है, बताइएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे बताइएगा, कब लौटे थे? 1915 में। 1915 में। ऑप्शन नंबर सी 1915 में। 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। ठीक है, यह दिन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहकर सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का विकास किया। गांधी जी के वापसी के स्मृति में 9 जनवरी को प्रति वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब कब लौटे? 1915 में। 9 जनवरी 1915 में। चलिए, अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उत्तरवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? याद रखिएगा, 1885 से 1905 ईस्वी को। 1885 से 1905 ईस्वी को। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो याद रखिएगा, चंपारण में शुरू किया था। चंपारण में। ऑप्शन नंबर है चंपारण में। 1917 में चंपारण जिले में हुआ था, जो नील की खेती करने वाले किसान के समर्थन में किए थे ये आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में, याद रखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे। 1915 में, 9 जनवरी 1915 में। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी इंपोर्टेंट है और ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को नारा दिया? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1942 में। अगला है, गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, बताइएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको अनुवाद करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। गांधी जी स्टार्टेड द क्या है क्या है स्टेगर्ड मूवमेंट। ठीक है,
ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सही होगा। ठीक है, ये आपको इस सेक्टर में पूछा गया है, बिहार पुलिस में नहीं पूछा गया है और ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी डाइडस की तरह कपड़े पहनने का निर्णय किया। याद रखिएगा, कठिनवादी किसान, काठियावादी किसान। अगला है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, इसको खत्म करने के लिए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम फसल सत्याग्रह डाइडस था। यानी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम असफल, यानी असफल नहीं है, सफल सत्याग्रह डाइडस था। तो सफल जो था वो कौन सा सत्याग्रह था? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो सफल था वो कौन था? याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह वो सफल था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अगला है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, आइए यहाँ पे सुमेलित क्या हुआ है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। चलिए यहाँ पे सुमेलित करना बताइएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ? अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ? 1918 में हुआ था। ठीक है, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। जालियांवाला बाग 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, 1919 में और ये 1917 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी की हत्या नथुराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। अगला है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1889 में। ऑप्शन नंबर बी 1889 में, 2 अक्टूबर 1889 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? याद रखिए, चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। अगला है, अगला जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसके हम कल के वीडियो में देखेंगे, इसको कल के वीडियो में देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा। इससे पहले जितने भी करवाते हैं टॉपिक, वो सारे टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना होगा, यानी याद कर लेना होगा। एक बार हो, दो बार हो, वीडियो देखिए, याद कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, अगर आप जितना सीरीज हो रहा है वो सीरीज अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई ना रुकेगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।